हमने तमाम यहाँ पर सांसदों को देखा जो गांव में जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिर्जापुर से हासिल की थी, जबकि पल्लवी पटेल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल बार बार सपा मुखिया अखिलेश यादव को चुनौती दे रही हैं, गठबंधन टूट जाने के बाद से। और दूसरी ही तरफ वह AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर बड़े दांवपेच खेल रही हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वह चुनौती दे रही हैं, बल्कि जीत का दावा कर रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब पल्लवी पटेल ने अपनी बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल को एक चुनौती दे दी है। उन्होंने PDM की तरफ से प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिर्जापुर लोकसभा सीट के बारे में। मिर्जापुर से दौलत सिंह को मैदान उतार दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अनुप्रिया पटेल है एक तरफ और दूसरी ही तरफ पल्लवी पटेल। मिर्जापुर सीट जो अपना दल कमेरावादी के लिए, पटेल परिवार के लिए खास मानी जाती है, क्योंकि यहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतती हुई नजर आई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पल्लवी को लेकर अलग अलग तरह के कयास तेज हो रहे हैं और अब पल्लवी पटेल ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। चाहे बात यहां पर वाराणसी सीट को लेकर हो, चाहे बात यहां पर मिर्जापुर फूलपुर सीट को लेकर, फूलपुर से भी जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। दावे किए जा रहे हैं कि कृष्णा पटेल उतर सकती हैं, जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ पर पटेल परिवार की जो तलखी रही है उससे सभी वाकिफ हैं। एक पार्टी सोनेलाल ने जो बनाई वो 2 गुटों में बट गई और आज दोनों ही बहनें आमने सामने कहीं ना कहीं खड़ी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल को अब भी तो देखा जाए निश्चित नहीं हो पाया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दौलत सिंह को उतार देना, एक तरीके से देखा जाए कांटे तो बिछा ही दिए हैं पल्लवी ने अनुप्रिया की राहों में। देखिए, यहाँ पर जो दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के विपक्षी दल के रूप में लगातार जो है राजनीति करती रही है। अनुप्रिया पटेल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिर्जापुर से हासिल की थी, जबकि पल्लवी पटेल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को जो है हरा करके और एक बड़ा नाम बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। हालांकि विपक्ष में मौजूद हैं अखिलेश यादव के साथ लगातार जो है राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाती नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए उन चुनाव के दौरान यहाँ पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच जो है कोई समझौता नहीं हो पाया, समर्थन नहीं हो पाया, सहयोग नहीं मिल पाया और ऐसे में 3 सीटों की मांग यहाँ पर पल्लवी पटेल के द्वारा की जा रही थी, जबकि 2 सीटें यहाँ पर अखिलेश यादव उनको देना चाहते थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि जब आपकी बहन जो कि अनुप्रिया पटेल है 2 बार चुनाव जीत चुकी है लोकसभा का, ऐसे में जब वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आपका कोई सियासी आधार लोकसभा चुनाव के आधार पर देखा जाए तो दिखाई नहीं देता है, तो आपको आखिरकार किस आधार पर 3 सीटें दी जाए। और यही कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल की जो हठ धर्मिता थी, यही गठबंधन टूटने का बड़ा कारण बनी। उनको उम्मीद थी कि ओवैसी के साथ मिलने से कोई बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं हुआ और यहाँ पर पल्लवी पटेल को करारा झटका लगा है। देखिए, पल्लवी पटेल को तो झटका लगा सो लगा, लेकिन यहाँ पर बात अनुप्रिया पटेल को लेकर कर ली जाए। मिर्जापुर जिले से ताल्लुक रखने वाले दौलत सिंह पटेल और यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये छात्र रहे हैं। जनता जनार्दन इंटर कॉलेज में गणित के प्रवक्ता के पद पर ये कार्यरत रहे और देश की राजनीति में इन्होंने एंट्री की। दौलत सिंह पटेल की रुचि राजनीति में काफी ज्यादा बढ़ गई और कहा जाता है कि राजनीतिक आंदोलन में ये भाग लेते रहे। 17 बार ये जेल भी जा चुके हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं और कुर्मी बाहुल्य वोट बैंक को ये बखूबी संभाल रहे हैं। पटेल देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक को साधने का दबदबा रखते हैं। चुनार और मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के कुर्मी बाहुल्य इलाकों में दौलत सिंह पटेल का दबदबा है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल का भी यहाँ से अगर उतरती हैं तो ऐसे में आखिरकार के दौलत सिंह पटेल एक बड़ी चुनौती वाकई में अनुप्रिया पटेल के लिए बन चुके हैं। देखिए प्रांशी, यहाँ पर एक चीज का यहाँ लाभ उठाना चाहती हैं पल्लवी पटेल, क्योंकि अनुप्रिया पटेल 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और ऐसे में 10 साल के कार्यकाल के बाद कहीं ना कहीं सांसद से उनके क्षेत्र के लोग जो है जवाब पूछते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी हमने तमाम यहाँ पर सांसदों को देखा जो गांव में जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता यहाँ पर पूर्णतया से विफल होते हुए नजर आ
रहे हैं और उसी का फायदा उठाना चाहती हैं। दुलाराम पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। एक पढ़े लिखे और अच्छे सभ्य व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि कई बार जेल के सलाखों के पीछे वो जा चुके हैं तमाम आंदोलनों के देखते हुए, आरक्षण की मांग करते हुए। लेकिन कुर्मी वोट बैंक की जहां आपने जिक्र किया, एक बार जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस दौरान ये कहा था कि वे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मिर्जापुर सीट पर उनकी निगाह थी और कुर्मी वोट बैंक, क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी जो है समुदाय से आते हैं, वहां पर साधने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से दौलत राम को चुनाव में उतारा है, वाकई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जातीय वोट बैंक जो है वो दो आधार पर बढ़ जाएगा और यहां से जो है अनुप्रिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती। देखिए, अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें तो वाकई में खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। एक वक्त कांग्रेस के लिए इन्होंने रैलियां निकाली, रैलियां करते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन के तहत जब सीट सपा के खाते में जाती है तो दौलत सिंह पटेल ने पीडीएम का दरवाजा खटखटा दिया और आज पीडीएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पल्लवी पटेल के फैसले के मुताबिक दौलत सिंह को मैदान में उतार दिया है। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन जाता है, आखिरी सवाल यही रहेगा कि एक वक्त ये कहा जा रहा था कि मिर्जापुर से खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं पल्लवी पटेल। सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी उन्होंने इस सीट की मांग की, फूलपुर सीट की मांग की और ऐसे में यहां पर यह सवाल बनती हुई नजर आए, कहीं ना कहीं पल्लवी खुद उतरेंगी तो अनुप्रिया पटेल क्या वाकई में एक बार फिर से जीत हासिल कर ही लेंगी? एक दूसरे पर तल्ख भरे बयान तो देती हुई नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए जरा सी भी मुश्किल अगर नजर आती है तो क्या पल्लवी पटेल खुद मैदान में उतरना चाहेंगी या फिर नहीं? देखिए, अपनी किस्मत की आजमाइश जरूर करना चाहेंगी, चाहे वे फूलपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरें, क्योंकि फूलपुर सीट भी कहीं ना कहीं जो पटेल परिवार है इनके लिए एक हॉट सीट मानी जाती रही है और प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट एक बड़ी हॉट सीट मानी जाती रही है, जहां से पंडित नेहरू ने भी चुनाव लड़ा है। तो वाकई में कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें पल्लवी पटेल चाहेंगी कि एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ करके और वो जीत दर्ज करें और ऐसे में अपनी पार्टी का सियासी आधार बढ़ाएं। लेकिन पल्लवी पटेल की सीट मिर्जापुर सीट जो है वो काफ़ी यहाँ पर चुनौतियों भरी रहने वाली है पल्लवी पटेल के लिए, क्योंकि मिर्जापुर सीट पर जो है अनुप्रिया को हराना इतना आसान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को जानती थी, वरना टिकट नहीं दिया जाता। लेकिन अनुप्रिया पटेल काफ़ी मजबूत नेत्री हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के अपने जो है दल उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के पास एक अच्छा मौका था कि यदि अखिलेश यादव यहाँ से 2 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती तो जाहिर तौर पर इसका फायदा मिलता है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, उस दौरान मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर के चुनाव लड़ते हुए 15 से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो वैसे इस बार यदि पल्लवी पटेल उनके साथ रहती तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की राजनीति है वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी, यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी जो है थोड़ी कमजोर नजर आती है, वहां पर उनको अच्छा खासा इसका लाभ मिलता और पल्लवी पटेल के लिए भी एक सियासी भविष्य को देखते हुए एक अच्छा फैसला हो सकता था। वाकई अब यही देखना होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी का जो दाव है अनुप्रिया पटेल की सीट मिर्जापुर सीट पर, क्या यहाँ पर उनके प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।